हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं डीएवी क्लास 5th मैथमेटिक्स का आपका यूनिट 2 का पार्ट 3 आ गया है ये, क्योंकि इसमें हम 4th वर्कशीट तक सारा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एलसीएम बता दिया है, मल्टीपल क्या होता है वो बता दिया है। अब हम करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको फैक्टर एंड मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर होते क्या है, वो सारा एक बार डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर होता क्या है। फैक्टर वो होता है स्टूडेंट किसी भी नंबर का जो डिवाइड्स दी नंबर एग्जैक्टली, मतलब उस नंबर को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे उसे उसका फैक्टर कहा जाएगा। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर, की को हम किसी भी नंबर से जिससे भी डिवाइड करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो इसका मैं एग्जांपल आपको 18 का लेकर पूरा दिखाती हूं अभी कि कैसे कैसे इसको डिवाइड करना है, क्या क्या इसके फैक्टर होंगे। पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही होता है, बिकॉज हर नंबर अपने आप को क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं 18 का। तो 18 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो उसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 18 वंजा क्या होता है आपका 18, तो 0 आएगा ये। तो इसका मतलब 18 अपने आप का फैक्टर है। सेकंड आ गया है एवरी नंबर हैज 1 एज अ फैक्टर। हर नंबर का फैक्टर जो है 1 भी होता है। कैसे होता है, अब 1 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18 और रिमाइंडर आपका बचेगा 0। तो हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ये 2 फैक्टर उसके जरूर होते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो आपका। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, एक तो वो नंबर इटसेल्फ एंड सेकंड इज 1। तो हर नंबर के 2 फैक्टर होंगे, एक वो खुद और एक 1। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन नंबर इटसेल्फ। अब जैसे फैक्टर्स जो भी होंगे 18 के, वो या तो 18 तक होगा, 18 खुद होगा इटसेल्फ, या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ आ गई। चलिए इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले 1 आ गया और 18 आ गया आपका। नेक्स्ट आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली चला जाएगा, तो 0 रिमाइंडर बच गया। देन इसको 3 से करेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में भी 18 आता है, तो यहां पर 6 आ गया और 18 0 रिमाइंडर बच गया। 4 की टेबल में ये नहीं आता है, 5 की में नहीं आता है, 6 की टेबल में ये आता है, 6 की टेबल में आएगा। देन यहां पर 18 आ जाएगा और यहां पर 0, तो यहां पर क्या आ गया आपका 3 आ गया है। एंड देन उसके बाद इसको हम करेंगे 9 से। 9 की टेबल में ये आता है 18 0 एंड यहां पर आपका क्या आ गया, 2 आ गया है। तो ये आपका हो गया है फैक्टर्स। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 इंटू 18, देन है 3 इंटू 6, देन है आपका 2 इंटू 9, दैट्स इट। ये फैक्टर्स हैं इसके। तो इसके कितने फैक्टर बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आ गए आपके 18 के। आप कहेंगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 3, 9 इंटू 2। तो मतलब कोई भी फैक्टर जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। 9 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर 2 इंटू 9 किया या 9 इंटू 2 किया, सेम थिंग है वो, तो इसको हम 2 बार मेंशन नहीं करेंगे। तो आपके फैक्टर्स इसके कितने बन गए हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 में सबसे फर्स्ट जो 2 कॉमन होते हैं वो तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ये हर किसी का फैक्टर होता है, तो इसलिए इसको में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 की टेबल में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 की टेबल में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 9 की टेबल में आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और कैसे पता लगेगा आपको कि इससे ज्यादा के फैक्टर नहीं होते, सबसे पहले बात तो ये है कि 18 से बड़ा इसका फैक्टर 18 का नहीं हो सकता है। ये एक तरीका आपको याद रखना है। सेकंड तरीका आपको याद रखना है, जब हमने 2 को जो है 18 से डिवाइड करा था तो हमारा आंसर 9 आया था, और जब हमने 9 को 18 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 2 आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ गए हैं आपके कि 9 एंड 2, 2 एंड 9, तो फिर उसके बाद हमें यहां पर जो है स्टॉप कर देना है कि आगे इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि जब नंबर्स आपके रिपीट होने लग जाएं तो इसका मतलब आगे उसके फैक्टर नहीं है, और जो नंबर खुद होता है और 1 होता है वो उसके फैक्टर खुद होते ही होते हैं। तो होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होगा ही होगा और 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। तो 2 तो उसके पक्के हैं, चाहे हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं, चाहे 10 ले रहे हैं, चाहे 15 ले रहे हैं। बाकी टेबल हम बाद में देखेंगे कि वो किस किस की टेबल में आता है, किससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। सबसे पहले उस नंबर को खुद, जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है, और 1, ये आपको पहले ही मेंशन कर देना। और इस तरह से आप मेंशन करेंगे तो इससे क्या है, आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि मैंने कौन कौन से फैक्टर उसके लिख दिए। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 2 3 6 9 एंड 18। इसमें हम एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूं मैं आपको।
जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका 24 का। अब 24 में आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, 24 का हमने यहां पर बना लिया, सबसे पहले हम इसको 1 एंड 24 तो हमें लिखना ही लिखना है क्योंकि हर किसी का फैक्टर नंबर खुद और 1 जो होता ही होता है। तो अब उसके बाद हम इसे किसे डिवाइड करेंगे, 1 से हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 हमने नीचे लिख ही दिया है, हमें पता ही है। देन 24 को सबसे लीस्ट टेबल कौन सी होती है आपकी, सबसे लीस्ट नंबर 2 आ गया है, तो 2 इसमें किस पे 12 पे एग्जैक्टली चला जाएगा। 2 1 2, देन 4 नीचे लेके आएंगे हम इसे, देन 2 2 4 और 0 रिमाइंडर बच गया, तो 12 पे ही एग्जैक्टली आ गया। देन उसके बाद इसे हम करेंगे 3 पे, 3 की टेबल में 3 8 24 होता है, तो यहां पर ये 0 आ गया। देन उसके बाद इसे हम 4 की टेबल से करेंगे 24 को, तो सॉरी यहां पर 4 की टेबल से करेंगे, 4 6 24 होता है, तो यहां पर 0 आ गया। देन उसके बाद हम इसे 5 की टेबल से करके देखेंगे, तो 5 की टेबल से ये नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचेगा। देन इसे 6 की टेबल से करके देखेंगे, तो 6 की टेबल से हम करेंगे जब इसे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जब आपके ये और ये नंबर मैच कर जाएं कि 6 भी इसमें है एंड 4 भी इसमें है, तो इसका मतलब यहीं पे आपको ये स्टॉप कर देनी है कि इसके बाद इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, अदरवाइज आप किसकी कितनी भी डिवाइड करते रहिए, आपको क्या है लेंथी लगेगा आपको पेपर, आपका टाइम वेस्ट होगा। दोनों नंबर आपको सेम दिख जाते हैं तो आगे आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं आप यहां पर लिख लीजिए। सबसे पहले आ गया है 2, देन आ गया है 3, देन आ गया है 4, देन आ गया है 6, देन आ गया है 8, देन आ गया 12। क्योंकि 2 एंड 12 आप लिखेंगे, 2 एंड 12 मैंने दोनों लिख दिए, 3 एंड 8 लिखेंगे, 3 एंड 8 लिख दिया है, 4 एंड 6 लिख देंगे, 4 एंड 6। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। और ये मैंने किस लिए लिखा है, ये वाला किस लिए लिखा है, क्योंकि आप 2 इंटू 12 करके देखिए या 12 इंटू 2 करके देखिए, दोनों में ही आपका आंसर 24 आएगा। 3 इंटू 8 करके देखिए या 8 इंटू 3, दोनों में आपका आंसर 24 आएगा। 4 इंटू 6 करके देखिए, 6 इंटू 4 करके देखिए, दोनों में ही आपका आंसर 24 आएगा। तो हम इसको जो है 6 6 12 नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें ये 6 नंबर ही लिखने हैं इसके। तो हमने ये 6 नंबर ले लिए और 1 एंड 24 हमने पहले से ही मेंशन कर रखा है। तो इसके फैक्टर आपके कितने बन गए हैं स्टूडेंट, ये आपके बन गए हैं 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर जो है वो इसके क्या हुए, फैक्टर्स हुए 24 के। तो होप सो आपको अच्छी तरह से अब फैक्टर समझ आ गया है कि फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर, जैसे ये नंबर है तो इस नंबर को हम किसी से भी डिवाइड करें, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली जब ये डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो फैक्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। मल्टीपल क्या होता है स्टूडेंट, और 0 जो है कांट बी ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 सिर्फ 0 से ही एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता स्टूडेंट। इसलिए 0 किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा किसी का भी फैक्टर वो नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे फैक्टर के लिए, फिर आप फैक्टर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल जो है मैंने इसकी पूरी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है 5th क्लास का ये। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल, उसको मल्टीपल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 की टेबल जो है वो उसके मल्टीपल होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, मतलब इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। जितने नंबर आपके होते हैं उतने नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम और एनी अदर नंबर। या तो इसको हम सेम नंबर से जो ये खुद है 2 2 जा, या फिर किसी भी नंबर से 2 1 जा, 2 0 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होगा, उसका मल्टीपल कहलाएगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल। आप इतना याद रखिए, मल्टीपल का मतलब है उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल जो होती है वो उसके मल्टीपल होते हैं। ये समझ आ गया आपको मल्टीपल में। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, जबकि फैक्टर में हमने पढ़ा था 0 किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के किसी का भी फैक्टर 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, क्योंकि 0 से हर नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। किसी भी नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मल्टीपल क्या होता है, उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मतलब कि उसकी टेबल को ही मल्टीपल कहा जाता है। मल्टीपल आर इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करे जा सकते हैं, कोई लिमिटलेस होते हैं ये। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि फैक्टर जो होते हैं वो उस नंबर से, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे हमेशा या तो कम होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। इक्वल ही होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो नंबर अपने आप का मल्टीपल होता ही होता है, तो उस नंबर के इक्वल या उससे कम होते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लेते हैं, 24 लेते हैं, 48 लेते हैं, 108 लेते हैं, 520 लेते हैं, कुछ कोई भी नंबर लेते हैं, तो इस नंबर से
ज्यादा इसका फैक्टर नहीं होगा, इस नंबर से ज्यादा इसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा उसका फैक्टर नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल आपके इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, मतलब काउंटलेस हो सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल तो आपके कितने भी हो सकते हैं, टेबल जो है किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी डिजिट को आंसर आ ही जाएगा आपका। लेकिन फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर उसी नंबर का, जो नंबर आपका फैक्टर निकालना है वो नंबर उसका मैक्सिमम होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो मल्टीपल में तो आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वो नंबर, जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है वो नंबर उसका लीस्ट होता है, मतलब कि छोटा होता है, सबसे छोटा वही नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 520 का हमें मल्टीपल निकालना है, तो 520 जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 ही आता है, तो मतलब सबसे लीस्ट इसका क्या हुआ, 520 हुआ। 0 से करेंगे वो एक एक्सेप्शन है कि भाई 0 से किसी को भी करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये क्या है, 520 का लीस्ट रहता है, लेकिन यहां पर अगर 520 का हमें फैक्टर निकालना है तो 520 इसका हाईएस्ट होगा, 520 हाईएस्ट फैक्टर होगा इसका, और ये यहां पर लीस्ट होता है। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है फैक्टर्स में और मल्टीपल में, ये बिल्कुल इसका अच्छा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 18 का निकाला था, तो 18 के फैक्टर कितने निकले थे, 1 2 3 6 9 एंड 18, और 18 के हम मल्टीपल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 18 1 18, 18 2 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कितने भी डिजिट से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या है, इसके मल्टीपल हैं, ये इसके मल्टीपल कहलाएंगे। तो आपको होप सो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा फैक्टर क्या होते हैं एंड मल्टीपल क्या होते हैं। डिवाइड 12 एप्पल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप, आपको डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें 12 एप्पल आपको डिवाइड करने हैं। रिमेंबर ईच ग्रुप शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स, हर ग्रुप के पास इक्वल नंबर ऑफ एप्पल होना चाहिए, कोई भी एप्पल जो है बचना नहीं चाहिए, और हर किसी की ग्रुपिंग जो है डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने एग्जांपल आपको अभी फैक्टर्स का बताया था। तो यहाँ पर 12 जो है उसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टर। सबसे पहले हम इसको जो है 1 से डिवाइड कर देंगे, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे 4 है, यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया। दोबारा 4 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों सेम आ गई हैं, 3 एंड 4, 4 एंड 3। तो यहाँ पर जब सेम आ गई है तो यहाँ पर हम इतने फैक्टर्स निकले स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 12, देन इसका लिखेंगे हम 2, देन लिखेंगे 3 एंड देन 4 एंड 6। तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं 1 2 3 4 एंड 6, 12। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं, टोटल 6 फैक्टर्स हो गए हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, इस तरह से हमें अरेंज करने हैं अपने ग्रुप्स। या तो हम ग्रुप कितने बनाएंगे, 2 ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें 6 वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या 3 ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें कि 12 एप्पल्स जो हैं एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जिसमें कोई एप्पल आपका बचेगा नहीं, 4 आ जाएंगे। या फिर 4 ग्रुप बनाएंगे जिसमें 3 एप्पल सबको बांट देंगे, या 6 ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें 2 एप्पल्स दे देंगे, या 12 ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें हम 1 एप्पल उन्हें दे देंगे। तो इस तरह से आप कोई भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं इसके फैक्टर्स, जिसमें कि रिमाइंडर इसका नहीं आ रहा है। तो होप सो आपको फैक्टर्स अच्छी तरह से समझ आ गए हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया है इसका फाइंड ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 एंड 24 तो इसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। तो 0 रिमाइंडर आ गया। 2 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया, 12 आ गया आपका। 3 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया। 4 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया। 5 से करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, दैट मींस 5 इसका फैक्टर नहीं है। 6 से करेंगे इसे तो 0 रिमाइंडर आ गया। और 6 एंड 4 एंड 6 यहां पर रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहां पर इसे स्टॉप कर देंगे। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है यहां तक इसके मैक्सिमम फैक्टर्स आ गए हैं। तो इसका फैक्टर कौन कौन सा हुआ स्टूडेंट, 1 एंड 24 वो तो हम पहले ही लिख लेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया है, 4 हो गया एंड 6 हो गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। तो ये फैक्टर्स यहां पर लिख देंगे और ये फैक्टर होंगे आपके 24 के। तो इसी तरह से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम इसकी वर्कशीट 5 पे आ गए हैं। तो वर्कशीट 5 करते हैं हम। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट डन फॉर यू। अब फर्स्ट जो है वो इन्होंने कर रखा है कि 36 इज 5 फैक्टर ऑफ 36। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका 1, क्योंकि 5 7 35 होता है, तो आपका रिमाइंडर इसमें 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा नो। इज 7 अ फैक्टर ऑफ 77? यस, क्योंकि 11 पे एग्जैक्टली ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो 0 रिमाइंडर बचेगा, तो यस, इसमें यस आंसर आएगा। इज 8 अ फैक्टर ऑफ 62? तो 62 क्या 8 का फैक्टर है? तो नो आएगा इसका आंसर आपका, बिकॉज 8 7 जो होता है वो 56 होता है आपका, तो यहां पर 6 रिमाइंडर बचेगा, तो नो आएगा इसका। इज 9 अ फैक्टर ऑफ 70? तो यहां पर भी आपका नो आएगा। इज 12 अ फैक्टर ऑफ 120? तो ये 10 पे डिवाइड हो रहा है इसका कंप्लीटली, तो यस, इसका यस आएगा। यह है इज 15 अ फैक्टर ऑफ 100? तो ये नहीं होगा, बिकॉज 15 6 जो होता है आपका 90 होता है, और उसमें 10 रिमाइंडर आपका बचेगा, तो नो आएगा इसका आंसर। इज 20 अ फैक्टर ऑफ 1? तो यस, इसका आंसर यस आएगा, बिकॉज 27 140 होता है, तो एग्जैक्टली आएगा विद नो रिमाइंडर, तो ये इसका फैक्टर है, यस आएगा। अ फैक्टर ऑफ 284? तो ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रिमाइंडर बचता है, तो इसका आंसर आएगा नो। फिल इन दी ब्लैंक्स। 2 into 7 is equal to 14,
2 and 7 आर दी फैक्टर्स ऑफ 14। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 and 7, क्योंकि यहां पर 7 दे रखा है। 2 and 7 आर दी फैक्टर्स ऑफ 14। 3 into 8 is equal to 24। 3 and 8 आर दी फैक्टर ऑफ 24। 5 into 7 is equal to 35। 5 and 7 आर दी फैक्टर ऑफ 35। 4 into 5 is equal to 20। 4 and 5 are the factors of 20। 7 into 8 is equal to 56। 7 and 8 are the factor of 56। Write all the factors of the following number। अब इन सबके आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम इसमें से कुछ कुछ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इसका 12। अब 12 का फैक्टर हमें निकालना है। 12 को सबसे पहले हम किससे करेंगे? 1 से करेंगे। 12 का फैक्टर सबसे पहले 1 तो हमें यहाँ पर लिखना ही है, एंड 12 हमें लिखना ही है। देन 12 को 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 0 रिमाइंडर बच जाएगा। देन 3 से करेंगे 12 को, तो आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बच जाएगा। देन इसको 4 से करेंगे तो सेम ही है। देन 6 से करेंगे इसे, तो यहाँ पर आएगा आपका 2, तो यहाँ पर 12 आ गया है और यहाँ पर आ गया है आपका 0। देन ये हो गया। देन उसके बाद इसको हम 12 से ही करेंगे, बिकॉज अब जब 4 रिपीट करेंगे हम, तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं, तो यहीं पे इसे स्टॉप कर देंगे। तो इसके आपके फैक्टर्स आ गए हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं 3 3 6, ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। देन सेकंड हम 28 का करके देखते हैं। तो 28 में भी हम डिवाइड करते हैं इसे। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से ये आएगा 1 एंड 4। 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर 8 आ गया है, तो 8 2 जा ये, तो यहाँ पर 14 आ गया है आपका। देन उसके बाद 28 को हम करेंगे। 28 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 2 के बाद इसे करेंगे हम 4 से, क्योंकि 3 की टेबल में ये नहीं आता है। हम 4 की टेबल से इसे करेंगे। 4 7 जा जो होता है आपका 28 होता है, 0 रिमाइंडर आ गया। 5 की में ये नहीं आता है, 6 की टेबल में भी ये नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है, बिकॉज ये इसी पे है। तो यहाँ पे 7 से जब हम इसे करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेम आंसर आ जाएगा आपका, तो हमें यहीं पे स्टॉप कर देना है इसे। तो अब इसके फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे? 28 के फैक्टर कितने आ गए आपके? 1 एंड 28, तो इसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। देन उसके बाद 2 आ गया है, 4 आ गया है आपका, 7 आ गया है आपका, एंड 14 आ गया है आपका। तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे आपके 3 3 6, ये 6 इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो इस तरह से आपको सारे फैक्टर्स आपके निकालने हैं। एक और इसमें हम करके देख लेते हैं, 72 करके देख लेते हैं एक और। तो 72 का आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको 72 लिख के 1 एंड 72 तो एग्जैक्टली लिख ही लेना है। देन उसके बाद 2 से इसको जब हम करेंगे, तो सबसे पहले 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया है, और 2 ये नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। देन ये 0 आ गया है, तो ये एग्जैक्ट हो गया इससे। देन उसके बाद इसे हम 3 से करके देखेंगे। 3 2 जा 6 होता है, 1 बच गया है यहाँ पर, 2 ये नीचे आ जाएगा। देन यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये 12 आ गया है, 0 हो गया है। देन इसके बाद हम इसे करेंगे 4 पे। 72 को 4 पे करके देखेंगे। 4 1 जा 4 होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा? 8 4 8 जा जो होता है वो 32 ही होता है, 0 रिमाइंडर बच गया है आपका। देन उसके बाद 5 की टेबल में ये नहीं आएगा। 6 की टेबल से हम दोबारा करके देखते हैं इसे। 6 1 जा 6 होता है आपका, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर नीचे आ गया, तो 6 2 जा 12 होता है। देन इसके बाद हम इसे करके देखेंगे 7 से, ये जो है एग्जैक्टली 7 से करके देखेंगे इसे हम। 7 से ये एग्जैक्टली नहीं डिवाइड होगा। 8 से करके देखते हैं फिर इसे। 8 9 जा जो होता है आपका 72 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 9 हम देखेंगे कि 9 पहले आ चुका है, तो नहीं आया है। फिर इसे हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और जब 9 एंड 8 सेम आ गया आपका, तो यहाँ पर इसे स्टॉप कर देंगे हम। जब आपने इस तरह से डिवाइड करके देख लिया है, तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर 1 तो हम लिखते ही हैं। देन उसके बाद 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 6 आ गया है आपका, 8 आ गया है, 9 आ गया है, देन 12 है, 24 है, 36 है, एंड 72 इटसेल्फ है। तो ये इतने सारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो इस तरह से आपको फैक्टर निकालने हैं स्टूडेंट। इस तरह से आप ये सारे सोल्व कर लेंगे। देन है कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे हमने मल्टीपल्स में किया था पीछे, ये आपको याद हो तो, हमने मल्टीपल्स में जैसे कॉमन मल्टीपल निकाले थे, ऐसे ही हम कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब इसके कॉमन फैक्टर का मतलब है कोई भी 2 नंबर हम ले लेंगे, और उसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से नंबर उनके फैक्टर्स में आ रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल 8 एंड 12 का दे रखा है, तो सबका फैक्टर हमें पता है 1 तो होता ही है, तो 1 तो सब में कॉमन होगा ही होगा। देन 8 जो है वो 2 की टेबल में एग्जैक्टली आता है, 12 जो है वो भी 2 की टेबल में एग्जैक्टली आता है, 4 की में भी आता है, एंड 3 की में ये दोनों नहीं आते हैं, क्योंकि आपके क्या हो जाएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे वो आपके कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे, जैसे कॉमन मल्टीपल होते थे। अमंग ऑल दीज कॉमन फैक्टर्स द फैक्टर विच इज ग्रेटेस्ट इज 4। अब इनमें से जो जितने भी हमने कॉमन फैक्टर निकाले, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है? 4 है।
तो इसमें जैसे हमने 3 नंबर लिए हैं अब एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें ये बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। जैसे पीछे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करी थी, एलसीएम बोलते हैं जिसे, यहां पर एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, 3 नंबर हमने ले लिए हैं, तो हाईएस्ट इसमें क्या आया है, 2 आया है। तो एचसीएफ इसका कितना होगा, 2 होगा इन तीनों नंबर्स का। तो इसी तरह से अब इनका निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर के बाद हम इनके एचसीएफ भी देखेंगे कि क्या आया है। अब सबसे पहले हम 10 का लिख लेते हैं फैक्टर। ये 1 तो आएगा ही आएगा, 2 की टेबल में आता है ये एग्जैक्टली 5 पर, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में ये आता है, देन इसके बाद ये 10 में ही आएगा एग्जैक्टली। तो ये इसके हो गए हैं फैक्टर। देन 15 के हम फैक्टर लिखेंगे, 1 एज इट इज आएगा, 2 में ये नहीं आता है बिकॉज ओड नंबर है, 3 में ये आएगा, 3 5 15 होता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है ये, देन उसके बाद ये डायरेक्टली 15 में। तो ये आ गए हैं इसके फैक्टर्स, इन दोनों के फैक्टर्स ये हो गए हैं। अब इसमें से कॉमन कौन सा है, 1 तो सबके लिए कॉमन रहता ही रहता है, 5 भी इसका कॉमन है, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या आ गए हैं, 1 एंड 5 आ गए हैं। और अगर एचसीएफ पूछा जाए आपसे तो एचसीएफ इसमें कितना है, 5 इसका एचसीएफ होगा। देन 5 10 एंड 25 का है। अब 5 का हम फैक्टर्स लिखेंगे, सबसे पहले इसका 1 आ जाएगा एंड सेकंड इसका 5 ही आएगा, और किसी की एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है 5। 10 के फैक्टर कौन से आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा एंड 10 आएगा। 25 का फैक्टर कौन सा होगा, 1 आएगा इसका फैक्टर, 2 की टेबल में नहीं आएगा, और नंबर है ये, 3 की टेबल में भी नहीं आता है ये, 4 की टेबल में भी नहीं आता है, देन 5 की टेबल में आता है, देन 6 में 7 की टेबल में भी नहीं आता है, 8 की टेबल में भी नहीं आता है, 9 एंड 10, देन इसके बाद आपका ये 25 ही आएगा एग्जैक्टली। देन यहां पर कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया एंड 5 कॉमन हो गया, तो 1 एंड 5, और एचसीएफ क्या है इसका, 5 है। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं 14 17 एंड 22। तो फैक्टर्स ऑफ 14 कितने आए, 1 2 7 एंड 14। फैक्टर्स ऑफ 17 कितना है, इसके एटलीस्ट जो 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं वही फैक्टर्स आएंगे, बाकी 17 किसी की टेबल में नहीं आता है। फैक्टर्स ऑफ 22 कितना है, 1 2 11 एंड 22। तो इसमें से कॉमन क्या है, ओनली 1 ये है, यहाँ पर कॉमन है, तो 1 ही इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। देन फाइंड द एचसीएफ, आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 20 एंड 30 का। अब 20 जो है, 20 का एचसीएफ आप निकालेंगे किस तरह से स्टूडेंट, जैसे ये स्टूडेंट की कॉपी है तो आप इस तरह से लिखेंगे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग 20 एंड 30। फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 की टेबल में आता है, 2 में, 4 5 10 एंड 20। फैक्टर्स ऑफ 30 में क्या क्या है फैक्टर्स, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 2 5 एंड 10 जो है वो कॉमन फैक्टर है। और एचसीएफ कितना है इसका, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है इस यहाँ पर 10। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 16 एंड 28। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 16 कौन कौन से हैं, 1 2 4 8 एंड 16। फैक्टर्स ऑफ 28 क्या है, 1 2 4 7 14 28। तो कॉमन क्या हो गया इसमें, 1 2 एंड 4। और एचसीएफ कितना हो गया इसका, आप लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 4, और एचसीएफ ऑफ 16 एंड 28 इज 4। तो इस तरह से आपको आंसर लिख के आना है स्टूडेंट, ताकि आपकी स्कोरिंग हो पेपर। अब एक और एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं, जैसे हम करके देखते हैं 20 30 एंड 40 का। तो 20 जो है उसका क्या होगा, 1 होगा, 2 है, देन ये 4 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, देन उसके बाद ये सीधा आएगा 10 की टेबल में, और देन उसके बाद 20 की टेबल में। तो ये इसके जो होंगे ये क्या है, इसके सारे फैक्टर्स हो गए हैं। देन हम 30 का लिखेंगे। 30 का 1 होता है, 2 होता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आएगा, ये 6 की टेबल में आएगा 30, 7 8 9 10 की टेबल में आएगा, देन उसके बाद 15 की टेबल में आता है 30, देन उसके बाद 30 की टेबल में आएगा। 40 का निकालते हैं। 40 जो है 1 तो आना ही आना है, 2 में भी आता है 20 पे, देन उसके बाद ये 4 में भी आएगा, 40 4 10 40 होता है, देन 5 में आएगा, 5 8 होता है, देन 8 आ जाएगा, देन उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 20 आ जाएगा, एंड 20 के बाद सीधा 40 आएगा इसका। तो ये फैक्टर्स है। अब कॉमन देखेंगे हम, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन आ रहा है तीनों में, देन 10 भी कॉमन आ रहा है तीनों में, 20 कॉमन नहीं है। तो यहां तक ये कॉमन है, तो इसका मैक्सिमम जो हाईएस्ट एचसीएफ कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 10। तो एचसीएफ ऑफ 20 30 एंड 40 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप आंसर को लिख के आएंगे, इन सबके फैक्टर्स, और फिर उसके बाद किसी भी कलर पेंसिल से आप दिखा देंगे कि कौन से इनमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है इसको 10 से वो कर देंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से आ रहा है तो आपको इस तरह एक जो है यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना के, जैसे कि आपके ये अलग अलग जगह पे नंबर लिखे हैं, तो आप इन्हें करके आएंगे इस तरह से सर्कल, और फिर किसी भी कलर पेंसिल से इस तरह से इन तीनों को मिला देंगे। तो इसका मतलब ये भी जो है कॉमन फैक्टर है इनका। तो इसका मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा आपका 10। तो इस तरह से ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।